Morning students. Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students of 10th standard of English medium, we are going to start our SST chapter 2. तो SST का chapter 2 आज हम start करने जा रहे हैं students. आप लोग attention दीजिए. So name of the chapter is Cultural Heritage of India, यानी अपने भारत की संस्कृति, Traditional Handicraft and Fine Arts. इसके अलावा हाथों से जो हस्तकलाएँ या फाइन आर्ट्स यानी कि मतलब होता है जो भी कलाकृतियाँ होती हैं वो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज. अपना भारत जो है वो सभी तरह से कल्चरल हेरिटेज में रिच माना जाता है. अब इसमें इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल यानी कि दोनों ही तरह से हस्तकलाओं या हाथों से बनी मेटल की चीज़ें हों चाहे जेन्युइन तरीके से बनी हुई चीज़ें हों, दोनों ही तरीके से वो कलाकृतियों में माहिर है. चाइल्ड इनहेरिटेंस फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स बाय बर्थ इज नोन एज जेनेटिक हेरिटेंस. अब एक बच्चा जो पैदा होते ही शारीरिक तौर से या दिमागी तौर से जितनी भी खूबियाँ या जितनी भी खामियाँ जो भी उसके अंदर पेरेंट्स या उनके पूर्वजों द्वारा आता है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस. Whereas house, land, estates like properties obtained from the ancestors is called the material heritage. इसके अलावा अब जो चीज़ें जैसे घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो जाती है जो हमारे बाप दादाओं की पुश्तों की जो कमाया हुआ धन है और वो हमें मिल जाता है उसे कहा जाता है मटेरियल हेरिटेज. तो अब आप लोग को जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है और मटेरियल हेरिटेज क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा. Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. और सेम उसी तरह जो हम अपनी निजी ज़िंदगी में बनाते हैं करते हैं धन दौलत रुपया पैसा नाम वो सब हमारा कल्चरल हेरिटेज होता है. In the same manner, traditions, customs, rituals and special types of lifestyle adopted by our ancestors is known as the cultural heritage. उसी तरह सेम जैसे हमने अपने जो चीज़ें बनाई हैं उसी द्वारा सेम मैनर ट्रेडिशंस कस्टम्स यानी कि जो हम जब से पैदा हुए तब से लेकर हमारे मरने तक के जो हमने रिचुअल्स यानी कि हमने जो कल्चर अपनाया है वही सेम चीज़ें हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे पेरेंट्स को मिला है और हमसे हमारे बच्चों तक मिलता है. तो ये सारी चीज़ें भी कल्चरल हेरिटेज कहलाती हैं. In addition, other matters like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. इसके अलावा इसके अतिरिक्त मान सकते हैं कि सिर्फ धन दौलत ये सब कुछ नहीं है. जैसे हमारी एजुकेशन यानी शिक्षा, हमारे खेतों में होने वाला अनाज, हमारा व्यापार, हमारे कायदे कानून जो कि हम अपनी निजी लाइफ में डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, जो भी हम तीज त्यौहार या खुशियाँ लोगों के साथ मिल बांट कर उत्सव मनाते हैं, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट जो भी हमने काम काज किया अपने हाथों द्वारा या बिलीव्स एंड स्किल, इसके अलावा हमारे अंदर जो भी कलाएँ हैं वो सब भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा मानी जाती हैं. India being an ancient country of the world has its best traditions, social values, dogma, customs and family systems. अब अपना भारत जो है बहुत पुराने देशों में से है वर्ल्ड के, इसीलिए इसमें कई तरह के ट्रेडिशन सोशल वैल्यूज़ डोगमा कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम फॉलो किए जाते हैं. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज. इसीलिए यह हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना है. देयर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन आवर एंशेंट लिटरेचर. हमारे एंशेंट यानी कि पुराना जो हमारा साहित्य उसमें 64 आर्ट्स के बारे में वर्णन किया गया. दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक एंड डांस एक्सेट्रा. अब उसमें सारी चीज़ें जैसे हमारी हस्तकलाएँ, वर्कमैन यानी हमने मेहनत से या हाथ पैरों की योग से जो काम किया, कसब, आर्ट, ड्राइंग यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. चाहे आप कलाकृति से संबंधित ड्राइंग हो या म्यूज़िक हो या डांस हो या सिंगिंग हो, जो भी हो सब चीज़ें आ जाती हैं. आवर एंशेंट करेंसीज वेर ऑल्सो वैल्यूएबल. हमारी जो पुरानी करेंसीज हुआ करती थी, करेंसीज यानी रुपया, वो भी बहुत कीमती माना जाता था. प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स टू अट्रैक्ट इंडिया. अब यही सब धन दौलत या जो भारत सभी तरह से परिपूर्ण था, यही चीज़ें जो भारत में लोग आते थे घूमने यात्री विदेशों से, उन लोगों ने भारत के ऊपर अटैक इसी मकसद से किया था.
Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage which has been accepted by the whole world. आज के दौर में देखा जाए तो हमारे एजुकेशन के साथ योगा भी उसी का एक पार्ट माना जाता है और उसे कल्चरल हेरिटेज में भी जोड़ दिया गया है, जो कि सिर्फ अपने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माना गया है. Consequently, 21 जून is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. और इसीलिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के नाम से पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरिड आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया. अब इस चैप्टर में हम अपने भारत की विभिन्न कलाकृतियों के बारे में जानेंगे. तो उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आर्ट ऑफ इंडिया. आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस, यानी अपने भारत के आर्टिस्ट लोग जो हुआ करते थे उन लोगों के द्वारा कितने आर्ट, कौन से आर्ट हैं जो प्रसिद्ध हुए. द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल. The beauty of Indian culture is lying in traditional art of its artisans. अपने भारत की जो सुंदरता है या अपने भारत की जो कलाकृति है वो और भी निखर जाती है सिर्फ हमारे आर्टिसंस की वजह से. They have skillfully developed a varied lifestyle of people through the remarkable art and handicraft industry. इन लोगों ने अपने भारत की कलाकृति को और निखारने के लिए हस्तकलाओं का उपयोग किया है और हाथों से बनाई हुई ऐसी बहुत सारी रिमार्केबल आर्ट है, यानी देखने लायक ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ द्वारा लोगों तक पहुँचाई जाती हैं. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनामल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, आर्किक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप एंड नीटिंग वर्क हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया. अपने भारत में आप देखेंगे तो कई अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं, जैसे उनमें कपड़े बुनाई से लेकर बड़े बड़े काम जैसे कि डायमंड बनाने तक के भी काम या डायमंड को फिनिशिंग देने के या शेप देने के इतने बड़े बड़े काम भी, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनामल वर्क, अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं हर तरह के काम अपने भारत में किए जाते हैं. इसी वजह से भारत जो है वो सब तरह से परिपूर्ण माना जाता है. तो अब उसके बारे में एक एक के बारे में अलग अलग से बताया गया है कि क्ले वर्क किस तरह से प्रसिद्ध हुआ है.